में सुनवाई थी, लेकिन सुनवाई से ही इनकार कर दिया। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि उच्च न्यायालय ने तारीख आगे दे दी, वो भी मार्च के महीने में दे दी है, और उस समय तक 2 परीक्षाएं नियोजितों की हो जाएंगी। मतलब ये अब निकाला जाए कि नियोजितों की हार जो है यहां भी हुई है, और नियोजितों के जो तमाम संघ के नेता हैं वो अभी कुछ देर पहले तक कह रहे थे एकदम पक्ष में सुनवाई आएगी, कोर्ट ने इनकार कर दिया है। भैया, कोर्ट ने परीक्षा जो है उसे रोकने से इनकार कर दिया है, परीक्षा लेने से इनकार नहीं किया है, रोकने से इनकार किया है। और आप तमाम समझाए जा रहे थे कि एकदम रुकेगा ही, हम बिना परीक्षा दिए ही सरकारी हो जाएंगे। ये नीतीश कुमार हैं, बिना परीक्षा दिए किसी को सरकारी करने वाले नहीं है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह शैलेंद्र शर्मा और सैलू जी हैं, शिक्षक नेता। सैलू जी, गई भैंसिया पानी में। सभी को मालूम है, विधायिका, कार्यपालिका और उसके बाद न्यायपालिका, जब कैबिनेट का निर्णय है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इसकी तो जानकारी सबों को है। और जब किसी भी प्रकार का नियम या निर्देश कोई भी नौकरशाह अगर देता है तो इसका पालन करना हम लोगों का कर्तव्य है। विशेष स्थिति में जो कार्यपालिका के द्वारा निर्देश दिया गया कि राजकर्मी के दर्जा के पूर्व परीक्षा होनी है, या बिल्कुल कटु सत्य है कि परीक्षा के उपरांत ही राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। इसलिए आज माननीय उच्च न्यायालय ने जो दायर किसी संघ के नेता के द्वारा जो याचिका दायर की गई थी उसकी सुनवाई हुई, लेकिन उन्होंने परीक्षा को रोकने से इनकार कर दिया और परीक्षा होने की वो स्पष्ट निर्देश। अब क्या करेंगे नेताजी? जो 25 को नेताजी कल से चिल्ला रहे थे कि परीक्षा नहीं देना है, फार्म नहीं भरना है, कोर्ट में भी गए, वहां की भी मौकी खा लेनी पड़ी। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने आंदोलन की धमकी दी। ये भी जा सकते थे, क्योंकि शिक्षकों के बहुत बड़े सदस्यों का एक संघ है जो हमेशा शिक्षकों के लिए संघ से यह सब जानकारी थी, नहीं तो वह भी याचिका दायर कर सकते। और दोनों वयोवृद्ध हैं और दोनों अनुभवी हैं। इसलिए शिक्षक संघ की ओर से, जो सबसे बड़ी संस्था है बिहार की, उनकी ओर से याचिका नहीं दायर की गई। कुछ ऐसे ही छूट भइए नेता लोग जिनको राजनीतिक भूख है, राजनीतिक हवस है, राजनीतिक गलियारे में पहुंचने को लालायित हैं, ऐसे लोग वसूली तसीली करके और इस तरह का अनायास प्रयास करते हैं, निरर्थक प्रयास करते हैं कि हम न्यायालय के माध्यम से स्टे करवा दें, स्थगित करवा दें। रोकते आपको पूरा मामला बता दें क्या है कि आज सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध दायर याचिका, प्रमोद कुमार यादव जो हैं उन्होंने एक याचिका दायर की थी बिहार सरकार के खिलाफ कि बिहार सरकार जो है नियोजितों की परीक्षा क्यों नहीं ले रही है, सक्षमता परीक्षा क्यों ले रही है। इसके खिलाफ एक याचिका दायर हुई थी और शिक्षकों के वकील जो थे वो वाईवी गिरी इनके वकील थे और चक्रधारी शरण सिंह के बेंच में ये मामला था। और आज मैं बता दूं आपको कि चक्रधारी शरण सिंह का आज ही विदाई समारोह था, आज विदाई समारोह था उनका। और जब उनके पहले तो उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया, लेकिन पीके शाही जो राज्य सरकार के महाधिवक्ता थे उन्होंने तुरंत, जैसे ही उन्होंने इनकार किया, उन्होंने तुरंत उस पर 2 सप्ताह का समय मांग लिया, जिससे अब ये हुआ कि भाई अब ये परीक्षा जो है मार्च में
जो है मार्च तक इस पे जो है हम सुनवाई करेंगे। यानी दो परीक्षा जो सक्षमता परीक्षा होनी है नियोजित शिक्षकों की, तो उस समय तक हो जाएगी। बड़े मजेदार में फंस गए हैं नियोजित शिक्षक। अब करें तो क्या करें, क्योंकि जो फॉर्म निकला था बहुत से शिक्षकों ने उस फॉर्म को भरा भी नहीं है परीक्षा देने के लिए। यानी कि नेताओं के पीछे पीछे चले अपना भविष्य खराब कर लिए। अब बताइए सर जी। बिल्कुल संघों के ठहरते अस्तित्व और कुकुरमुत्ते की तरह उगाए जो शिक्षक के संघ है और शिक्षकों की खातिरदारी करते हैं, तरफदारी करने में जुटे हैं, ये बिल्कुल ठोती दलील देते हैं। इनके पास कोई विजन नहीं है, इनके पास कोई एम या गोल नहीं है कि शिक्षकों को न्याय दिला सके, और इनका अस्तित्व अभी खतरे में है। और आनन फानन में कुछ छुटभइये संघों ने 13 फरवरी को ये विधानसभा का घेराव करने का ये निर्णय ले लिया है, जिसमें अभी बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ और बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ ने अपना निर्णय नहीं दिया है। और बिना आंदोलन के ये सरकार मानने वाली नहीं है। या संपूर्ण बहिष्कार करें या संपूर्ण तालाबंदी करें। सैल जी आप कह रहे कैसे आंदोलन करेंगे, शिक्षक संघ की तो मान्यता ही नहीं है। जो कुकुरमुत्ते जैसे हैं वो तो अलग कर दीजिए, आपके संघ को भी तो एनजीओ घोषित कर दिया के पाठक ने, आप संघ नहीं है। इधर तो बरसाती मेढक की तरह पूरे उभर कर आए हैं सरकार बदलने के साथ, इनमें भी बदलाव आया है। ये सब मूक थे, गौन थे, अभी सब बाचाल हो गए हैं, सब बोलने लगे हैं। कुछ तो ऐसे थे कि रविवार को व्रत तोड़े हैं, रविवार को मीडिया के सामने आए हैं और मीडिया के सामने कुछ बोलने की हिमाकत की है। ये तो हौसला अफजाई है सरकार बदलने के साथ। जब तक वो सरकार थी ये कहाँ छुपे हुए थे। तो दोस्तों आपने स्पष्ट रूप से सुना कि पटना हाई कोर्ट में जो भी केस किया गया था शिक्षक संघों के द्वारा, उसकी सुनवाई अब मार्च में होगी। और स्टे लगाने से कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट ने जो है वो इनकार कर दिया है। अब आगे क्या होगा ये तो खैर समय ही बता पाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये बात स्पष्ट है कि शिक्षक साथियों को पटना हाई कोर्ट से नियोजित शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है और परीक्षा देने के बाद ही अब सुनवाई हो पाएगी। यानी कि 26 तारीख को परीक्षा है और उसके बाद ही जो है अगली सुनवाई हो पाएगी। तो ऐसे में जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया है उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, और जिन्होंने आवेदन किया है वो तैयारी करें अपने परीक्षा की। अब क्या कुछ होगा, कई सारे केस हैं, एक ही केस नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। पल पल के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल के माध्यम से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।